नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। उद्धव गुट ने याचिका डाली है जिस पर कहा गया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला लिया गया है इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाए। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट की तरफ से भी कैविएट याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य जी। सर, एक तरफ ये जो फैसला है वो चुनाव आयोग की तरफ से दे दिया गया है। उद्धव ठाकरे के गुट का कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो सही नहीं है, जहां एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरीके से बार बार पे जो है वो न्यायिक संस्थाओं पे क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं और याचिका का कितना असर रह सकता है? जी, आप देखेंगे तो सिर्फ न्याय ये जो है बॉडी नहीं है। ये बेसिकली जुडिशल बॉडी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक संवैधानिक जिसे कहते हैं जो एक पद की या संवैधानिक जो एक बॉडी है उसकी गरिमा का इन्होंने जो है वो एक तरीके का मजाक उड़ाया है और उसका उल्लंघन किया है। आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के साथ साथ उसकी अपनी एक बहुत मर्यादाएं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने इस चीज़ का जो है वो डिसीजन लिया था। जो पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र में हो रहा है उस वक्त ये साफ दिखाता है कि जो उद्धव गुट है, जो उद्धव ठाकरे का फैक्शन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो गया है इसको। और वो कहीं ना कहीं इस बात से को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन जैसी जो एक डिसीजन दे चुकी है कि भाई आपका जो सिंबल है और साथ साथ में आपकी जो पार्टी का नाम है वो एकनाथ शिंदे के गुट के पास जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ कोई डिफेक्शन हुआ नहीं एक तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके इंटरनल जो पार्टी डेमोक्रेसी है वो पार्टी डेमोक्रेसी बार बार बोल चुकी है कि वो उद्धव ठाकरे को एज ए सीएम नहीं देखना चाहती थी, वो एकनाथ शिंदे को एज ए सीएम देखना चाहती थी। तो आप डिफेक्शन का जो बार बार आप गुमराह कर रहे हैं ये नैरेटिव ला के पब्लिक को, ये गलत है। सर, इसी के साथ ये भी अब कैविएट याचिका जो शिंदे गुट की तरफ से लगाई गई है, सर कैविएट याचिका का क्या मतलब है और उससे कितना प्रभाव जो है वो इस सुनवाई पर रहे? जी, कैविएट का मतलब यही है कि कैविएट इन्होंने फाइल किया तो अब कोई भी फैसला, कोई भी जो ये हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बिना एकनाथ शिंदे के गुट के वकील जब तक पैरवी नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकती। तब तक उद्धव ठाकरे कोई भी फैसला बिना एकनाथ शिंदे के जो वकील हैं जब तक वो कोर्ट में आगे आर्ग्यू नहीं करते, वो अपनी बहस नहीं करते, तब तक वो ये चीज़ जो है मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी चीज़ के लिए कैविएट फाइल किया है एकनाथ शिंदे के गुट ने, ताकि कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर जो है बिना इनके वकील के, बिना इन्हें सुने हुए कोई भी स्टे इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे ये लोग नहीं ले लें। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना कर दिया है। ये कहा है कि तत्काल सुनवाई जो है वो नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कल एक और बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। आखिरकार क्यों जो है न्यायिक संस्थाओं पर भरोसा जो है वो नहीं दिखाया जा रहा? क्योंकि संजय राउत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की गई। इस संवैधानिक संस्थाओं पे इस तरीके के सवाल उठाना ये एक तरीके का पॉलिटिकल कल्चर रहा है शिवसेना का। और शिवसेना की मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे गुट का कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो उद्धव ठाकरे समर्थक जो ग्रुप भी हैं वो इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने को राज़ी ही नहीं है कि भाई संवैधानिक तौर पे ये फैसला लिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, एक मंजी हुई संस्था है जिसने सारी बारीकियाँ देखते हुए, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ 6-8 महीनों से जब से ये क्राइसिस चल रहा है तब से ये लोग बार बार संवैधानिक संस्थाओं के पास गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये बात बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से कही है कि भाई सिंबल जो है और पार्टी का नाम जो है वो एकनाथ शिंदे के पास रहेगा, क्योंकि 2/3 से ज़्यादा विधायक उनके पास उनके समर्थन में, और सिर्फ विधायक नहीं, 2/3 से ज़्यादा विधायक आमदार जिसे कहते हैं महाराष्ट्र में, उसके साथ साथ सांसद जो हैं 2/3 से ज़्यादा वो जो है इनके समर्थन में है। और उसके अलावा आपका जो इवन जो लोकल बॉडी पार्षद जो होते हैं वहाँ पे जिन्हें हाँ वो भी जो है बीएमसी में वो भी इन्हीं के पास में हैं। तो कहीं ना कहीं कोई इस चीज़ में कोई विवाद नहीं रह गया है। अब एक बहुत ही क्लियर मैंडेट जो है, क्लियर जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो एकनाथ शिंदे के फेवर में है। सर, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो जैसे कि अब ऑफिस भी जो है वो एकनाथ शिंदे के हैंडओवर कर दिया गया है और आज ये भी खबर सामने आई है कि प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत की राज्यसभा जो सदस्यता है वो भी रद्द हो सकती है क्या फिर इसके बाद? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब वोट होगा वहाँ पे महाराष्ट्र विधानसभा में, तो जाहिर सी बात है विधानसभा में और वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो वो वोट जाएंगे जो अब शिवसेना पार्टी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एकनाथ शिंदे का गुट, वो उन्हीं के समर्थन में जाएगा। और यहाँ पे हम देख चुके हैं संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी के बयान, ये लोग बहुत ज़्यादा फेवर में हैं अपने
उद्धव ठाकरे गुट के समर्थन में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो पोजीशनिंग है, उनका जो जिस तरीके से उनको लाया गया है यहाँ पे राज्यसभा में, वो चीज़ें जो है अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके लिए खतरा बढ़ सकता है इसमें। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें न्याय मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर ये तक कहा जा रहा है कि ये 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है, हमें पहले से ही पता था कि ये नतीजे आने वाले। नहीं, ये अब एक बहुत ही जिसे कहते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते जब तक आपके पास कुछ एविडेंस या कुछ प्रूफ नहीं है। और रही बात ये कि आप देखेंगे एक तरीके का जो आज एक राजनीतिक पॉलिटिकल इकोसिस्टम हो गया है, चाहे हमने कुछ दिन पहले देखा जाए पीडीपी है, 370 के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इस तरीके के सवाल खड़े किए थे। और साथ साथ में और भी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ देखते हैं, तो जब भी उन्हें ये लगता है कि भाई कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पे, न्यायिक प्रक्रिया पे, और साथ साथ में संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली पे और प्रक्रिया पे वो सवाल उठाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। मेरे हिसाब से जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके किसी भी फैसले का उन्हें आदर करना चाहिए, उन्हें सम्मान करना चाहिए। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जो है उसके भी फैसले का जो है एक न्याय प्रक्रिया होती है, न्यायपालिका के जो तौर तरीके होते हैं, उसका जो एक ऑर्डर होता है, उसका फैसले का सम्मान करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं ये लोग इस बात को मेरे हिसाब से मानने को राज़ी ही नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनका भरोसा कितना है संवैधानिक संस्थाओं के अंदर। सर, आपको नहीं लगता कि विश्वास जो है वो संवैधानिक संस्थाओं को लेकर आज विपक्षी पार्टियों का कम होता हुआ नजर आ रहा है? जब भी फैसला उनके फेवर में नहीं आता तो वो इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर भी जवाबदेही मांगते हैं और ये कहते हैं कि ये गलत किया गया है, केंद्र सरकार के अंडर फैसला लिया गया है। चाहे फिर बात अब शिवसेना की महाराष्ट्र में हो या फिर इससे पहले कई और बड़े फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे एक तरीके का पैटर्न सा बन गया है। और ये पैटर्न बहुत ही गलत है, क्योंकि आपके ऊपर एक राजनीतिक विपक्ष होने के साथ साथ आपकी बहुत जिम्मेदारियां हैं। आपको जो भी फैसला होगा वो आपको माननीय होना चाहिए, और आप इस बात पे आप ये नहीं कह सकते कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो गलत हैं, संवैधानिक संस्थाओं ने भी जो है वो जो किया है वो गलत है। आप इस तरीके की बात कह के आप लोगों में, अपने विपक्ष के जो आपके दल के लोग हैं, उनमें एक तरीके के एक जहर की भावना आप डाल रहे हैं, जो बेसिकली जो सिस्टम है वो एक एनार्की की तरफ जाता है मामला। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आपका जो फैसला है उसका अच्छी तरीके से पालन होना चाहिए, और साथ साथ में आपको इस मानना चाहिए कि जो फैसला लिया गया है वो सब चीज़ों को देख रेख करके, स्क्रूटिनी करके, आपके खुद का जो अंतर्द्वंद है पार्टी के अंदर, आप जब उसको उस वक्त संभाल नहीं पाए, तो अब इस समय आके न्याय प्रक्रिया पे और संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना ये गलत है। सर, एक सवाल ये भी है कि एक तरफ अगर आज चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला 17 तारीख को लिया गया है और एकनाथ शिंदे को पार्टी चिन्ह और पार्टी और आज दफ्तर भी दे दिया गया है, सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि आज उनके पास नेता या फिर जो संख्या बल है वो ज़्यादा है। पर आज अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि ये मेरे पिताजी की पार्टी है, जिनका गठन उन्होंने 1900 के दशक में किया, 1966 में किया, तो उस पर मेरा ही अधिकार रहना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? इस तरीके की दलीलें अगर सुप्रीम कोर्ट में दी भी जाती हैं तो किस तरीके से फैसला है वो? देखिए, अगर अभी ऐसी दलीलें अभी तक हुई नहीं है, लेकिन अगर ऐसी दलीलें होते भी हैं तो मैं और ज़्यादा कुछ राजनीतिक तौर पे बात कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं एक सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ इस वक्त। लेकिन आप एक बात देखिए, आप ज़्यादा कुछ मैं जवाब नहीं दूंगा। आप बाला साहब के जो पुराने इंटरव्यू हैं 1995-96 के, उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे। उस समय जब उन्होंने शिवसेना का गठन किस सोच के साथ किया था और शिवसेना की आगे की लेगेसी क्या होगी, उस पर उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में और बहुत ही साफ शब्दों में ये बातें उन्होंने कुछ अपनी रखी हैं। तो वो जब बात आप देखेंगे, सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि माननीय बाला साहब कितने बड़े विचारक थे, और वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी राजनीतिक पार्टी या उनका एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो सिर्फ परिवार तक सीमित होकर रह जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बड़े संवैधानिक कोर्ट में मैं खड़ा हूँ। लेकिन उनका जो विचार था और उनकी जो पॉलिटिकल जो उनकी जो थी एक थॉट था, आइडियोलॉजी थी, वो कभी भी उसको पॉलिटिकल लीनिएज को अपने परिवार तक सीमित रखना नहीं चाहते थे। और बाकी उनके इंटरव्यूज़, उनके जो लेखन, जो सामना अखबार जो एक माउथ पीस है शिवसेना का, उसमें आप देखेंगे इस बात को। वो पॉलिटिकल मूवमेंट एक परिवार से बहुत बड़ा था, और मेरे हिसाब से ये जो एकनाथ शिंदे ने किया है, ये बाला साहब को और साथ साथ में आनंद दिग्गे जो उनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है। सर, क्या लग रहा है कितना बड़ा झटका है ये उद्धव ठाकरे के लिए? एक तरफ वो कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ लुट गया, अब जो पार्टी मशाल दी गई थी वो भी छीन ली गई है। जी, कठिन समय है बिल्कुल, लेकिन जैसा कि राजनीति में यही होता है कि अगर आपका समय कठिन है तो आपको वापस
मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ग्रास रूट पे अपने नेताओं से जुड़ना पड़ेगा। मैं नहीं जानता ये कितना सत्य है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तब वो बहुत से अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे। तो राजनीतिक जीवन में तो जो है आपको अपने कार्यकर्ताओं से आपको संबोधन समय समय पे बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीति जो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक बार आपका लिंक टूट गया आपके कार्यकर्ताओं के साथ में, तो कार्यकर्ता और जो आपके आमदार हैं, जो आपके खासदार हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं एक तरीके का मनमुटाव उनमें बन जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी पे ग्रिप उनकी जो लूज़ हुई थी उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वो गलती हुई उनसे। लेकिन अभी भी मैं ऐसा ही मानता हूँ कि जो है थोड़ा उनको मंथन करना चाहिए, विचार विचार करना चाहिए, और आने वाले समय में देखते हैं फिर क्या होता है।